हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड इंग्लिश क्लासेज। स्टैंडर्ड इंग्लिश क्लासेज में आप सभी फ्रेंड का स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अपने पिछले क्लास में आप लोगों को प्रोनाउन का डिफिनीसन, प्रोनाउन के प्रकार को समझाया हुआ था और इसमें ये भी चर्चा हुआ था कि प्रोनाउन के मूलतः कितने रूप होते हैं और समानतः कितने रूप होते हैं। तो जो लोग मेरे उस वीडियो को नहीं देखे हैं, उस क्लास को अटेंड नहीं किए हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा क्लास पड़ा हुआ है, आप वहां से जाकर मेरे प्रोनाउन वाली क्लास को आप देख सकते हैं। तो आज का जो क्लास है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का जो पहला पार्ट था, पहला टॉपिक था पर्सनल प्रोनाउन, उसके बारे में हम इस क्लास में चर्चा करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे आप अगर अच्छे से इस पूरे वीडियो को देखते हैं और मेरे क्लास को समझते हैं तो शायद आप पूरे जीवन में कभी नहीं भूलेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं और इनके प्रकार कितने होते हैं। कैसे ही देखते ही पहचान लेते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन है कि पर्सनल प्रोनाउन नहीं है। तो आइए हम आज के इस क्लास में समय को विलंब न करते हुए डायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन के टॉपिक पे आते हैं और उसे समझते हैं। आज का जो टॉपिक है पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? तो इसको हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इसको हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? तो इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इसका डिफिनीशन क्या होता है? आइए जान लेते हैं इसके डिफिनीशन के बारे में। तो इसका डिफिनीशन होता है जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति मतलब प्राणी के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। आप एक बार फिर समझिए कि जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति मतलब प्राणी, कोई भी प्राणी हो, के लिए किया जाता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं उससे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम, ईटीसी और भी होते हैं पर्सनल प्रोनाउन में। तो ये जितने भी आप जैसे में देख रहे हैं जो यूज किए गए हैं, ये कहीं भी अगर आपको देखते हैं, चाहे आई दिखता है, आई का कोई भी रूप दिखता है, जैसे आई का रूप मी होता है, माई होता है, माइन होता है और माई सेल्फ होता है, जो कि सारे चीज़ें यहाँ इंक्लूड नहीं किए गए हैं। अभी चार्ट के माध्यम से आपको क्लियर कराए जाएंगे। लेकिन जहाँ भी आप आई के रूप के देखेंगे, वी के रूप को देखेंगे, जैसे वी का रूप अस यहाँ लिखा हुआ है, यू को देखेंगे, उसके बाद से ही को देखेंगे, हिम को देखेंगे, सी को देखेंगे और सी के बाद आप हर, इट को देखेंगे, दे को देखेंगे। तो इस चीज़ों को देखते ही आप कहेंगे कि ये पर्सनल प्रोनाउन है, या इनके रूप को देखेंगे तो आप कहेंगे ये पर्सनल प्रोनाउन है। आइए हम जानते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के प्रकार। तो पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं 3 प्रकार का होता है। पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है? तो पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार का होता है। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, जिसको हिंदी में कहा जाता है उत्तम पुरुष। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, जिसको हिंदी में कहा जाता है उत्तम पुरुष। दूसरा होता है सेकेंड पर्सन, जिसको हिंदी में कहा जाता है मध्यम पुरुष। और तीसरा होता है थर्ड पर्सन, जिसको हिंदी में कहते हैं अन्य पुरुष। जिसको हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? तो अन्य पुरुष कहते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि पर्सनल प्रोनाउन का डिफिनीशन क्या होता है। तो पर्सनल प्रोनाउन का डिफिनीशन होता है कि जिस नाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए अर्थात प्राणी के लिए किया जाता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे आप अभी देखे हैं कि आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे और देम, ये सारे जो वर्ड होते हैं ये पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन के जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, जो पर्सनल प्रोनाउन के प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं। तो आप अभी देख रहे हैं कि पर्सनल प्रोनाउन के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष, दूसरा होता है सेकेंड पर्सन मध्यम पुरुष और तीसरा होता है थर्ड पर्सन अन्य पुरुष। तो आप यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन के डिफिनीशन को जान चुके, उसके बाद से उसके प्रकार को जान चुके। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर फर्स्ट प्रोनाउन क्या होता है। फर्स्ट प्रोनाउन किसे कहते हैं? ये फर्स्ट पर्सन क्या होता है? सॉरी, फर्स्ट प्रोनाउन नहीं, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आइए देखते हैं।
फर्स्ट पर्सन क्या होता है और फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं। तो हम फर्स्ट पर्सन को जान लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है। तो आइए हम फर्स्ट पर्सन के डिफिनीशन को बताते हैं। इसके लिए हमको ये सारा इरेज करना पड़ेगा, तो हम आपको यहाँ पे राइट करके बताते हैं कि फर्स्ट पर्सन का जो डिफिनीशन होता है क्या होता है। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, तो देखिए फर्स्ट पर्सन जो होता है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन जब कोई बात करने वाला अपने लिए यानी कि स्वयं के लिए, अपने लिए मतलब स्वयं के लिए। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, तो जब कोई बात करने वाला अपने लिए यानी स्वयं के लिए किसी प्रोनाउन का प्रयोग करता है तो उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। देखिए फर्स्ट पर्सन क्या होता है, अभी आपका हिंदी ये समझे हैं, फर्स्ट पर्सन का हिंदी जो होता है वह उत्तम पुरुष होता है। तो जब कोई भी बात करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, जब बात करने वाला क्या करता है, स्वयं के लिए किसी प्रोनाउन का प्रयोग करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि आई टीच यू इंग्लिश। जैसे यहाँ एक सेंटेंस मैंने राइट किया है, आई टीच यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो मैं पढ़ाने वाला व्यक्ति हूँ, तो मैं अपने लिए, मैं कोई ना व्यक्ति हूँ, मेरा कोई ना कोई नाम है, तो मैं अपने लिए क्या किया, एक शब्द यूज कर दिया मैं, जिसको अंग्रेजी में आई कहा जाता है। अपने लिए, स्वयं के लिए आई यूज कर दिया, तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे फर्स्ट पर्सन, क्योंकि मैं स्वयं के लिए किसी प्रोनाउन का यूज कर दिए हैं। तो जब कोई व्यक्ति स्वयं के लिए, बात करने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति बात कर रहा है, वो व्यक्ति स्वयं के लिए किसी प्रोनाउन का यूज कर देता है, तो वो क्या होता है, वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है। आप सिंपल वे में समझ सकते हैं कि जो बात कहने वाला व्यक्ति होता है, जिसको स्पीकर कहा जाता है, वक्ता कहा जाता है, वह व्यक्ति फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है। जैसे आप इस समय अगर मेरे क्लास को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, तो जो भी बात मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, क्योंकि मैं कहने वाले बात को, जो भी बात को पढ़ा रहा हूँ, जो भी पर्सन के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो मैं बताने वाला हूँ, मैं कहने वाला हूँ, मैं खुद स्पीकर हूँ, और अपने लिए मैं का यूज कर रहा हूँ बार बार, मैं का, तो वही क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हुआ। जैसे आप अभी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में देख सकते हैं, जैसे में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में कौन कौन होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आई आता है, और आई का कोई भी रूप आ जाए, आई का कोई भी रूप, चाहे मी हो, चाहे माई हो, चाहे माइन हो, चाहे माई सेल्फ हो, ये जितने भी आप देख रहे हैं, आई को, मी को, माई को, माइन को, माई सेल्फ को, ये सारे के सारे जितने भी आप देख रहे हैं, ये सब जो है फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं। और इन सबको क्या कहा जाता है बाबू, तो इन सबको सिंगुलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इन सबको सिंगुलर कहा जाता है। जितने भी फर्स्ट पर्सन हैं, ये सब सिंगुलर के अंतर्गत आते हैं। आइए हम और देखते हैं कि और भी क्या होते हैं जो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत और भी जो आते हैं उनको देखते हैं। जैसे आप देखेंगे कि वी, अस, आवर्स, सेल्फ, ये आप कहीं भी वर्ड देखेंगे, ये कहीं भी, ये जो आपको दिखाई दे रहा है जैसे में, जैसे,
ये वर्ड आप कहीं भी देखेंगे, कौन वर्ड, तो वी को, अस को, आवर्स को और आवर सेल्फ को, तो आप तुरंत कहेंगे कि ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तुरंत क्या कहेंगे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, ये फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है। आप कहीं भी इसको देखेंगे तो ये कहेंगे कि ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। किस पर्सन का प्रोनाउन है बाबू, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। जैसे अभी आप आई को भी देखे हैं, अब देखिए कि वी जो होता है, अस होता है, आवर होता है, आवर्स होता है, आवर सेल्फ होता है, ये सारे के सारे जो होते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। तो अब ये क्या होते हैं, तो ये प्लूरल होते हैं बाबू। आप अभी मेरे क्लास में पढ़ रहे थे, पिछले क्लास में, जिसमें आपको मैं सिंगुलर और प्लूरल के बारे में समझाया हुआ था। तो आप ये जानिए कि वी और वी के जितने भी रूल होते हैं वो क्या होते हैं, तो प्लूरल होते हैं। प्लूरल मतलब बहुवचन होते हैं। ये प्लूरल के अंतर्गत आते हैं, यानी हम बहुवचन के अंतर्गत लेते हैं, इनका यूज बहुवचन में किया जाता है। तो इस प्रकार से आप ये देख रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होता है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, तो जब कोई व्यक्ति बात कहने वाला खुद के लिए किसी प्रोनाउन का प्रयोग कर देता है उसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। आप ये भी समझ लिए कि कौन कौन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं, कौन सिंगुलर होता है, कौन प्लूरल होता है। आइए हम इसी क्रम में समझते हैं सेकेंड पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरा क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। तो आइए सेकेंड पर्सन को देखते हैं। सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन क्या होता है, तो सुनने वाले व्यक्ति को, सुनने वाले व्यक्ति को सेकेंड पर्सन कहा जाता है। सुनने वाले व्यक्ति को सेकेंड पर्सन कहा जाता है। सुनने वाले व्यक्ति का मतलब जब कोई व्यक्ति बात कह रहा है और सुनने वाला उसके समक्ष है, उसके सामने प्रकट है, तो कहने वाला व्यक्ति तो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आएगा, लेकिन जो बात सुन रहा है व्यक्ति, उसके समक्ष खड़ा है, वह व्यक्ति सेकेंड पर्सन के अंतर्गत आता है। जैसे अभी एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप क्या कर रहे हैं, मेरे बात को सुन रहे हैं, तो मैं पढ़ाने वाला व्यक्ति हूँ, तो मैं फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आऊँगा। अपने लिए मैं का यूज कर रहा हूँ, और आप सुनने वाले हैं, मेरे बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप सेकेंड पर्सन के अंतर्गत आएंगे। तो वही बात है यहाँ पे कि सेकेंड पर्सन क्या होता है, तो सुनने वाले व्यक्ति को हम सेकेंड पर्सन कहते हैं या उसे सेकेंड पर्सन कहा जाता है। आइए देख लेते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन सेकेंड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। तो सेकेंड पर्सन के अंतर्गत यू होता है, और यू के जितने भी रूप होते हैं, यू के जितने भी रूप होते हैं, ये सारे के सारे सेकेंड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। जैसे यू होता है, यू सब्जेक्ट का भी काम करता है, यू ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, और होता है योर होता है, योर्स होता है, और योर सेल्फ भी होता है। क्या होता है, योर सेल्फ भी होता है। तो ये वर्ड, ये शब्द आप जहाँ देखेंगे आप तुरंत कहेंगे कि ये सेकेंड पर्सन है। कौन पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। कौन प्रोनाउन है, तो पर्सनल प्रोनाउन है। कौन पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन है। कौन प्रोनाउन है, तो पर्सनल प्रोनाउन है। अब वो चाहे आई का रूप हुआ, चाहे वी का रूप हुआ, चाहे यू का रूप हुआ, कोई भी हुआ, अगर वो आई का रूप है, चाहे वी का रूप है, चाहे यू का है, चाहे ही का है, चाहे सी का है, चाहे दे का है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो जितने भी आएंगे पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आएंगे। आइए देखते हैं सेकेंड पर्सन को। तो सुनने वाला व्यक्ति क्या होता है, सेकेंड पर्सन होता है। जैसे यू, योर, योर्स, योर सेल्फ, जितने भी वर्ड देख रहे हैं ये सारे के सारे सेकेंड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। तो ये बाबू सिंगुलर में भी यूज होते हैं, सिंगुलर भी, इनका सिंगुलर भी होता है और इनका प्लूरल भी होता है। इनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, इनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। जैसे आप अगर अकेले हैं, अकेले मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सिंगुलर आएंगे, भले ही आपको यू कहा जाएगा, लेकिन आप लोग अधिक हैं,
कई लोग बैठे हैं, तो वो आप प्लूरल के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये जितने भी होते हैं सेकेंड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। आइए हम थर्ड पर्सन को समझ लेते हैं कि थर्ड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन किसे कहते हैं। थर्ड पर्सन क्या होते हैं, तो थर्ड पर्सन को देख लेते हैं। थर्ड पर्सन, आप पहले इसके बारे में जान चुके हैं कि थर्ड पर्सन अन्य पुरुष को कहा जाता है। थर्ड पर्सन किसे कहा जाता है, तो अन्य पुरुष को। तो अन्य पुरुष क्या होता है, जिस व्यक्ति के बारे में बात हो और वह व्यक्ति वहाँ उपस्थित न हो, यानी कि जिस व्यक्ति के बारे में बात हो और वह व्यक्ति वहाँ उपस्थित न हो, यानी कि जो व्यक्ति बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में वह क्या हो, प्रकट न हो। प्रकट मतलब सामने न हो। सीधे समझिए कि यानी कि जो व्यक्ति बात कर रहे हैं जिस व्यक्ति के बारे में, वह व्यक्ति क्या हो, वह व्यक्ति सामने न हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे ही थर्ड पर्सन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, तो थर्ड पर्सन कहते हैं। थर्ड पर्सन क्या होता है, तो यहाँ सिंपली लिखे हैं कि जिस व्यक्ति के बारे में बात हो और वह व्यक्ति वहाँ उपस्थित न हो। और फिर यहाँ से समझाया हुआ है, यानी कि जो व्यक्ति बात कर रहे हैं, जो व्यक्ति मतलब दो व्यक्ति हैं या तीन व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति बात कर रहे हैं जिस व्यक्ति के बारे में, वह व्यक्ति वहाँ सामने न हो, यानी वहाँ उपस्थित ही न हो और उसके बारे में बात हो, तो वो थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, तो थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं कौन कौन थर्ड पर्सन के अंतर्गत होते हैं। थर्ड पर्सन के अंतर्गत जैसे ही होता है, सी होता है, इट होता है और दे होता है। ये जितने आप देख रहे हैं ये सब के सब थर्ड पर्सन होते हैं। कहीं भी आप ही देखिए, सी देखिए, इट देखिए, दे देखिए, तो आप कहिए ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और क्या है, तो पर्सनल प्रोनाउन है। अब देखिए ही का कोई भी रूप हो, जैसे हिम हो, और क्या होता है, हिज होता है, हिज सेल्फ भी होता है, ठीक है। जैसे सी का कोई भी रूप हो, हर हो, चाहे हर्स हो, चाहे हर सेल्फ हो। जैसे इट का कोई भी रूप हो, इट का इट भी होता है और इट्स भी होता है, ठीक है। इट सेल्फ भी होता है। इट सेल्फ भी होता है। तो इसका भी कोई रूप हो, दे का कोई भी रूप हो, देम हो, चाहे देयर हो, चाहे देयर्स हो, चाहे देयर सेल्फ हो, चाहे देयर क्या हो, सेल्फ हो। तो ही का कोई भी रूप थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएगा, सी का कोई भी रूप थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएगा और इट का कोई भी रूप थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएगा। उसी तरह दे का भी कोई रूप होता है तो वो थर्ड पर्सन के अंतर्गत होता है। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं इस क्लास में, जो कि मैं फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत और सेकेंड पर्सन के अंतर्गत बताया हूँ और थर्ड पर्सन के अंतर्गत, ये सारे के सारे जितने भी प्रोनाउन हैं ये सब के सब पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। तो इस क्लास में आज आप ये सीखे हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन के डिफिनीशन क्या होते हैं, उसके काइंड्स क्या होता है, कौन फर्स्ट पर्सन होता है, कौन सेकेंड पर्सन होता है और कौन थर्ड पर्सन होता है।
और आगे की जो क्लास है मैं कल के क्लास में आपको अच्छे से समझाकर डिफाइन करके बता दूंगा। तो अगर ये मेरा क्लास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।